Hello friends, good evening, and we are today doing chapter 2, that is biological classification, and this is the chapter 2 of biology class plus 1. In my previous video मैंने NCERT का पेज शो नहीं किया था. इस वीडियो में NCERT पेज शो करने का मोटिव ये है कि आप इसे देखें और आपको ये अंदर से रियलाइजेशन हो कि हाँ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. बिकॉज आज ही मैंने NCERT के किसी मेन हेड को टीवी न्यूज़ में बोलते हुए सुना कि बच्चों को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है बिकॉज जितने भी ये ऐप्स हैं लाइक वेदांतु है, बायजूस है, इन पर पढ़ने पर या फिर जो स्कूल वाले टीचर्स पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर या फिर और भी किसी जगह पर, तो वहाँ पर पढ़ने से बच्चे जो हैं उनके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, अपनी क्वेरीज नहीं ले पा रहे. सो गाइज प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. और ये NCERT पेज शो करने का मोटिव ये है कि आपको ऐसा लगे कि हमने NCERT पढ़ ली है और जब आप इसे दोबारा कभी इन फ्यूचर रीड करें तो आपको याद रहे कि आपने क्या किया. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ये मेंशन है कि एरिस्टोटल जो थे वही थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को शो किया, जो कि इन लाइंस में शो होता है. ओके, एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं क्योंकि उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बेसिस पर प्लांट्स को ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स में क्लासीफाई किया. और उन्होंने एनिमल्स को भी 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया, ऐसे एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड था और ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं था, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे कि क्या बोलते हैं. उसके बाद कार्लस लीनियस आए. उन्होंने हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें थीं उनको 2 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया. एक थी किंगडम प्लांटे और एक थी किंगडम एनिमेलिया. दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश. अब प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी थे जो यूकैरियोट्स थे, यानी जिनमें न्यूक्लियस था. प्रोकैरियोट्स थे जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियोइड की फॉर्म में था, यानी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं था और उनकी सेल मेम्ब्रेन भी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं थी. उन्होंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को डिस्टिंग्विश नहीं किया और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी नहीं बताया, क्योंकि फोटोसिंथेटिक को वी कॉल्ड इट एज ग्रीन alga और नॉन फोटोसिंथेटिक को वी कॉल फंगस. तो उन्होंने इन्हें डिस्टिंग्विश नहीं किया था. नाउ classification of organism was easily done and was easy to understand, but large number of organisms जो थे इनमें से किसी एक कैटेगरी में नहीं आते थे, यानी इनके अलावा भी कुछ और organisms थे. तो बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी हमें कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स और स्टडी करने की ज़रूरत पड़ी, यानी बाहर से देखना इज़ कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी. तो बाहर से देखने के अलावा हमें और कुछ फीचर्स को भी देखना पड़ा, लाइक उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी वॉल के अंदर कौन सा मटेरियल है. जैसे बैक्टीरिया की वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन्स होते हैं, फंगस की वॉल में काइटिन से बनी होती है. तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल अलग अलग मटेरियल से बनी होती है. तो ये स्टडी करने की ज़रूरत पड़ी कि मॉर्फोलॉजी के साथ साथ हमें इन करेक्टरिस्टिक्स पर भी फोकस करना पड़ेगा, लाइक उनका सेल स्ट्रक्चर क्या है, नेचर ऑफ वॉल क्या है, वो क्या खाते हैं, न्यूट्रिशन, हैबिटेट कहाँ रहते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, एसेक्सुअली या सेक्सुअली या दोनों, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी सिस्टमैटिक्स, उनके रिलेशनशिप को स्टडी करना कि वो इवोल्यूशनरी कहाँ से आ रहे हैं. सो क्लासिफिकेशन सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के काफ़ी चेंजेस उनके अंदर हुए ओवर द टाइम. जितने भी प्लांट्स और एनिमल किंगडम्स है वो एक कांस्टेंट चेंज के अंडर, ऑल डिफरेंट सिस्टम्स उनके अंदर चेंजेस आए और वो अभी तक चेंज हो रहे हैं. सो दिस वाज द चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट पेज ओनली, जिसमें आपको ब्रीफ नॉलेज मिलती है. फिर हमें सेकेंड पेज पर ये पता लगता है कि कार्लस लीनियस ने तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, बट R.H. विटिकर जो थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी. इसका मतलब उस वक्त जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे दे हैव divided all those organisms into 5 main categories, that was kingdom monera, kingdom protista, kingdom fungus, kingdom plantae and kingdom animalia. अब आप ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले इनके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स को लर्न कर लिया जाए. जैसे इनके सेल टाइप में मैं आपको याद करवाऊं तो मोनेरा बैक्टीरिया को कहते हैं. मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक्स हैं, यानी प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट्स और एनिमेलिया ये सारे यूकैरियोटिक हैं.
अगर हम सेल वॉल की बात करें तो जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल नॉन सेलुलोसिक है, यानी सेलुलोज से नहीं बनी हुई, पॉलीसेक्राइड और अमाइनो एसिड की बनी हुई, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ग्लाइकन से बनी होती है। प्रोटिस्टा जो है उनके अंदर कुछ में होती है। फंगस की मैंने आपको ऑलरेडी बताई काइटिन से बनी होती है। प्लांट्स की आप लोग 8th क्लास से पढ़ रहे हैं कि सेलुलोज से बनती है, और एनिमेलिया आपको पता है कि हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती। सिमिलरली अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो सिर्फ बैक्टीरिया में नहीं होती, जो कि मैं ऑलरेडी अभी बता चुकी हूँ कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। बाकी सब में, प्रोटिस्टा में, फंगस में, प्लांटे में, एनिमेलिया में, सब के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की तो मोनेरा सेलुलर होता है, उसमें सेल्स होते हैं, सेलुलर ही प्रोटिस्टा, यानी जो बेसिक लेवल है वो सेल है, सेल ही सारा काम करता है। बट फंगस मल्टी सेलुलर है, और प्लांटे के अंदर टिश्यू या ऑर्गन हो सकते हैं, और एनिमल्स के अंदर लाइक अस हमारे अंदर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सब हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर, यानी आपको ये 5 फीचर्स हर एक ऑर्गेनिज्म के याद रखने ही चाहिए, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बात करें बैक्टीरिया की तो वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉफिक भी, यानी ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स, ऐसे भी बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स ऐसे मिले हैं हमारे यूनिवर्स में जो कीमोसिंथेटिक हैं, यानी केमिकल्स की हेल्प से, या फोटोसिंथेटिक हैं यानी लाइट की हेल्प से अपना खाना बना सकते हैं। रेस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे मेक देयर फूड आइदर बाय पैरासिटिक मोड, यानी किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करना, या हेट्रोट्रॉफिक मोड यानी कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पर एग्जिस्ट कर सकता है। सिमिलरली प्रोटिस्टा की बात करें तो वो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं इन द सेम सेंस। फंगस की बात करें तो फंगस कभी भी अपना खाना खुद नहीं बनाती, वो हमेशा हेट्रोट्रॉफिक होती है, या तो वो डेड और डिकेइंग मैटर पे एग्जिस्ट करती है, दैट इज सेप्रोफाइट, या फिर वो किसी होस्ट पर डिपेंड करती है, इसे पैरासिटिक मोड कहते हैं। प्लांट्स की बात करें तो दे आर ऑलवेज ऑटोट्रॉफिक, प्लांट्स कभी भी हेट्रोट्रॉफिक नहीं होते क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो दे आर ऑटोट्रॉफिक। बात करें एनिमेलिया की तो दे आर हेट्रोट्रॉफिक, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक में भी कौन सा मोड होता है, या तो डेड एंड डिकेइंग पे एग्जिस्ट करना एनिमल्स की खासियत, या फिर होलोजोइक, जैसे कि हम अपना खाना स्वेलो करके खुद खाते हैं, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब अपना खाना कुक करके अपने आप स्वेलो करके खाना, ना कि किसी डेड और डिकेइंग मैटर पर एग्जिस्ट करना, राइट। इसके बाद आ जाइए 3 डोमेन सिस्टम। उन्होंने कहा था 3 डोमेन सिस्टम प्रपोज दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। अब जो किंगडम मोनेरा है उसको 2 डोमेन्स में बांटा जाता है, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द 3rd डोमेन, और उनके 3rd डोमेन में जितने भी यूकैरियोटिक किंगडम्स हैं उनको रखा गया। देयर बाय 6 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पर आई, क्योंकि मोनेरा के अंदर भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आती है, यानी कि ऐसे जो प्रोकैरियोटिक है और कुछ ऐसे जो यूकैरियोटिक्स हैं, राइट। इसके बाद अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, फंगस, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते थे अंडर दी प्लांट्स, यानी पहले प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया को रखा गया था, ब्लू ग्रीन अलगा को, फंगस को, मॉसेस को, फर्न्स को, जिम्नोस्पर्म्स को और एंजियोस्पर्म्स को। अब ये सारी टर्मिनोलॉजीज आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, उसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। सो इट ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गा को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, विद अदर ग्रुप्स विच आर यूकैरियोटिक उसको इंक्लूड कर दिया गया। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर वंस। फॉर एग्जाम्पल क्लैमिडोमोनास एक एल्गा है, स्पायरोगैरा एक एल्गा है, उन दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को। क्लैमिडोमोनास यूनिसेलुलर है और स्पायरोगैरा मल्टी सेलुलर है, बट बोथ आर एल्गा, तो उन्हें एक साथ रखा गया है। क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप like fungus and autotrophic green plants, though they also showed characteristic difference in their wall compositions. इनके अंदर वॉल कॉम्पोजिशन में डिफरेंस है, जैसे कि फंगस की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है, और ग्रीन प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, ये आपने ध्यान रखना है। जब ऐसे करेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर किया तो फंगस जो है वो सेपरेट किंगडम में आ गई, क्योंकि उनकी सेल वॉल में डिफर था, और अब ये भी उन्होंने पहले ही 5 फीचर्स